मैं डॉक्टर सुधीर चड्ढा, हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से आज बात कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट के ऊपर। Who have symptoms of benign prostatic hyperplasia but hesitate to seek treatment. सबसे पहले तो ये बात करना चाहते हैं किन किन लोगों को प्रोस्टेट की परेशानियां आती हैं। हमें ये मान के चलना चाहिए आज की डेट में जैसे हम सबकी उम्र बढ़ती जा रही है, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पीपल अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स विल हैव सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कैसे कैसे फर्क डालता है? प्रोस्टेट यूजुअली दो तरीके से हमें अफेक्ट करता है। या तो ये पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, जिससे पेशाब रुक रुक के आता है, पूरी तरह हमें फीलिंग होती है कि पेशाब पूरा नहीं हुआ, बाद में ड्रिबलिंग होती रहती है, हमें ज़ोर लगाना पड़ता है। कुछ तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट की वजह से। कई बार प्रोस्टेट जो होता है हमारे मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर को इरिटेट करता है, जिससे हमारे जो सिम्टम्स होते हैं बारी बारी पेशाब करना, कंट्रोल ना कर पाना, अपने आप पेशाब का निकल जाना, तो ये जो सिम्टम्स हैं ऑलमोस्ट 40 to 50% पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं अबव द एज ऑफ 40 ईयर। अब हम ये देखें कि ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जिससे हम प्रोस्टेट को हम डायग्नोज कर पाते हैं। अगर हमें या हमारे आसपास किसी नज़दीकी आदमी को, किसी रिश्तेदार को ऐसे सिम्टम्स होते हैं, तो एक तो उसको चाहिए कि अपने नज़दीकी पास के फैमिली डॉक्टर से या किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। आज की डेट में बड़े अच्छे अच्छे सिंपल टेस्ट हैं जो प्रोस्टेट को डायग्नोज कर पाते हैं। जैसे हम सबको पता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो आज हिंदुस्तान के तकरीबन तकरीबन हर गली मोहल्ले के अंदर अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड एक सिंपलेस्ट टेस्ट है जो स्कैन करके हमें बता देता है कि प्रोस्टेट हमारे शरीर के अंदर कितना बड़ा है, उसका असर ब्लैडर पे कितना आ रहा है, उसका असर हमारे गुर्दों पे कुछ है या नहीं। दूसरा जो सिंपल टेस्ट है प्रोस्टेट के लिए उसको बोलते हैं यूरोफ्लोमीट्री। इसके अंदर एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसके अंदर हम एक सी पेशेंट को या किसी आदमी को बताते हैं कि तुम एक कंप्यूटराइज का मोड है उसके ऊपर पेशाब करें, जिससे हमें पेशाब की स्पीड और उसके पैटर्न के बारे में पता चल जाता है। और एक सिंपल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल टेस्ट है और बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही चीप टेस्ट है। तो 3 टेस्ट मिला के अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट और एक यूरोफ्लोमीट्री, 3 टेस्टों से हम प्रोस्टेट को डायग्नोज कर पाते हैं। और जो चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें इम्पॉर्टेंट जो एक क्लिनिशियन ही कर पाता है उसको बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिससे एक डॉक्टर या एक यूरोलॉजिस्ट हमारे गुदा के अंदर हाथ डाल के चेक कर लेता है कि प्रोस्टेट जो है कैसा उसको फील होता है, बिनाइन फील होता है या उसके अंदर उसे कोई डाउट फील होता है। तो बेसिकली 4 टेस्ट है। एक टेस्ट जो है हमारे डॉक्टर ही कर पाते हैं कि प्रोस्टेट को एग्जामिन करना, लोकली एग्जामिन करना, और 3 टेस्ट लेबोरेटरी में हो जाते हैं जो कि टोटली नॉन इन्वेसिव। इन 4 टेस्टों से यूजुअली हम लोग प्रोस्टेट की स्थिति को, उसके इफेक्ट को, उसकी परेशानी कितनी है हम लोग अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। What is the role of lifestyle management in such people? जैसे जैसे साइंस हमारी तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे हमारे प्रोस्टेट के जो इलाज है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आती जा रही है। सबसे पहले तो आता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मीन ये है कि हम अपने प्रोस्टेट को, अपने ब्लैडर को कम से कम जोर डालें, विच मीन्स हम पानी ज़्यादा ना पिएं, चाय, कॉफ़ी, कोका कोला चीज़ों का परहेज़ करें, कब्ज़ी मीन्स अपने बवल को रेगुलेट करें। इस सिंपल बातों से भी हमारे प्रोस्टेट की जो परेशानी है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फिर हर रोज़, जैसे जैसे मैंने 1 मिनट पहले बताया, साइंस तरक्की करती जा रही है। हमारी जो फार्माकोलॉजी कंपनियां हैं हर रोज़ नई नई दवा लेके आती हैं और दवाएं इतनी इफेक्टिव हो गई हैं कि पिछले 10 साल में प्रोस्टेट के ऑपरेशन तकरीबन तकरीबन 40% कम हो गए हैं। भिन्न भिन्न किस्म की दवाइयाँ आ गई हैं, अल्फा ब्लॉकर्स हैं, कोई एंटी एस्ट्रोजेंस आ गई हैं, कोई ब्लड प्रेशर की जो अगेंस्ट दवाइयाँ चलती हैं वो आ गई हैं, जो हर तरीके से प्रोस्टेट को और प्रोस्टेट सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है। What is main concern of the urologist that can affect the treatment of the patient? इसके लिए भी कई तरह की इंडिकेशंस आती हैं। एक होती है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, जिसके अंदर आता है कि हमारा जैसे प्रोस्टेट है हमारे ब्लैडर के ऊपर या किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। या फिर दूसरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आती है कि उसकी वजह से हमारे पेशाब के रास्ते में कोई ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है। तीसरी इंडिकेशन आती है जब हमारी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि इन्फेक्शन हो गई या हमें डाउट, डायग्नोसिस के बारे में कोई डाउट है, तो ये तो हो जाती है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन रिगार्डिंग दी हमें सर्जरी करनी है। फिर मॉडरेट इंडिकेशंस क्या होती हैं सर्जरी की, कि सपोजिंग पेशाब के जो सिम्टम्स हैं दवाओं से असर नहीं पड़ रहा है, हम लोग डॉक्टरी आई मीन
केयर से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, हम दवाइयाँ नहीं लेना चाहते हैं या हमें दवाइयाँ लेना पसंद नहीं है, ये हो जाती है मॉडरेट इंडिकेशन। माइल्ड इंडिकेशन, अब मामूली सी इंडिकेशन कि हाँ जी प्रोस्टेट है, हम ज़बरदस्ती उसका इलाज ही कराना चाहते हैं या हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ इलाज संभव ही नहीं है, तो ये इंडिकेशन आ जाती है माइल्ड इंडिकेशन सर्जरी के लिए। तो सर्जरी के लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, मॉडरेट इंडिकेशन और माइल्ड इंडिकेशन। अब जब सर्जरी हमने सोच ही लिया, तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया साइंस तरक्की करती जा रही है, तो हर रोज़ भिन्न-भिन्न किस्म की टेक्निक्स आती जा रही हैं। लेज़र है, हर थोड़े दिन में नई लेज़र कंपनी नई लेज़र मशीन लेके आती है। लेज़र टेक्निक से प्रोस्टेट का जो सर्जरी है बहुत ही सुविधाजनक और सेफ हो गया है। स्टैंडर्ड जो प्रोस्टेट का जो ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं TUR, जो अपने आप में आज भी पिछले 40 सालों से गोल्ड स्टैंडर्ड बना हुआ है प्रोस्टेट के ऑपरेशन। ये भी दूरबीन से और बिजली के माध्यम से प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता है। अब आज की डेट में नई चीज़ें रोबोटिक्स से या लेप्रोस्कोप से भी आती जा रही हैं, बट ओपन सर्जरी जो आज से 40 साल पहले जो सब लोग करवाया करते थे, आजकल ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। ओपन सर्जरी की इंडिकेशंस आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है। As an experienced expert, what message would you like to give to patients? अगर आपको शक है प्रोस्टेट का, अपने नज़दीकी अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क कीजिए या किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट संपर्क करें और आप दोनों मिलकर डिसाइड करें कि आपको दवाई की तरफ जाना है, जो कि बहुत अच्छी आजकल विकल्प उपलब्ध है। अगर सपोजिंग सर्जरी की ऑप्शन आ भी गई, तो हमें ये सोच के चलना चाहिए सर्जरी बहुत ही सेफ ऑप्शन है एंड आज की डेट में रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो प्रोस्टेट अगर शक है या आपको लगता है प्रोस्टेट की चिंता है, तो बिल्कुल भी बेफिक्र होकर अपने पास के नज़दीकी फैमिली डॉक्टर से या यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। थैंक यू।